मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, लोकल ट्रेनें प्रभावित हैं, निचले इलाकों में लोग जल भराव से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं। गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। एक ही देश में दो अलग अलग तस्वीरें। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सिर्फ अल नीनो जिम्मेदार है? पहली नज़र में जवाब हाँ लगता है, क्योंकि इस साल अल नीनो की वापसी की चर्चा लगातार हो रही है। मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अल नीनो आमतौर पर भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है, लेकिन अगर कहानी इतनी ही सीधी होती तो पूरे देश में एक जैसा मौसम दिखाई देता। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। दरअसल भारत में मानसून सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कितनी बारिश होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बारिश कहाँ, कब और कितनी देर तक होगी। यही वजह है कि कुल बारिश सामान्य से कम रहने के बावजूद कुछ शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है और कुछ इलाके सूखे का सामना कर सकते हैं। मुंबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरब सागर से उठने वाली नमी, पश्चिमी घाट की भौगोलिक संरचना और स्थानीय मौसमीय परिस्थितियां यहां कम समय में भारी बारिश की स्थिति पैदा कर सकती हैं। कई बार कुछ घंटों की तेज बारिश ही शहर की रफ्तार रोक देती है। ऐसे में समस्या सिर्फ बारिश नहीं होती, बल्कि शहर की ड्रेनेज व्यवस्था, कंक्रीट का बढ़ता दायरा और जल निकासी की सीमाएं भी संकट को बढ़ाती हैं। दिल्ली की कहानी अलग है। यहाँ बारिश काफ़ी हद तक मानसून टर्फ की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से आने वाले सिस्टम और उत्तर भारत तक पहुँचने वाली नमी पर निर्भर करती है। यदि मानसून टर्फ दक्षिण की ओर बन रहे या कम दबाव में सिस्टम उत्तर भारत तक न पहुँचे तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कमी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि कई बार देश के दूसरे हिस्सों में अच्छी बारिश होने के बावजूद दिल्ली और आसपास के इलाके सूखे रह जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अल नीनो मानसून को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन वह अकेला प्लेयर नहीं है। भारतीय महासागर डाइपोल यानी आईओडी, मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO, समुद्री तापमान और क्षेत्रीय मौसमी सिस्टम भी बारिश के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इन सभी कारकों की आपसी भूमिका तय करती है कि किस क्षेत्र में बारिश होगी और किस क्षेत्र में बारिश कम होगी। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड भी तेजी से सामने आया है। बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो वह अधिक तीव्र हो रही है। यानी पहले जहां बारिश कई दिनों में फैल कर होती थी, अब वह पानी कुछ घंटों या कुछ दिनों में गिर रहा है। इससे बाढ़ और सूखे की घटनाएं एक साथ दिखाई देने लगी हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ सकता है। किसानों के लिए समस्या केवल कम बारिश नहीं है, बल्कि बारिश का अनिश्चित होना भी एक बड़ी समस्या है। बुआई के समय बारिश नहीं होना और बाद में अचानक अत्यधिक वर्षा होना फसलों को दोहरा नुकसान पहुंचा सकता है। जलाशयों, भूजल और सिंचाई व्यवस्था पर भी इनका असर पड़ता है। मौसम की यह असमानता भविष्य की एक बड़ी चुनौती का संकेत है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमीय घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में केवल मानसून के कुल आंकड़ों को देखकर स्थिति को समझना पर्याप्त नहीं होगा। यह देखना भी जरूरी होगा कि बारिश किस क्षेत्र में केंद्रित हो रही है और कौन से इलाके लगातार उससे वंचित रह रहे हैं। इसलिए मुंबई में बाढ़ और दिल्ली में सूखे की कहानी केवल अल नीनो की कहानी नहीं है। यह बदलते मानसून, असमान वर्षा और तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव की कहानी है। आने वाले वर्षों में यह चुनौती और बड़ी हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी बारिश होगी, बल्कि यह है कि बारिश कहाँ होगी और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।